अल्लाह हाफिज। अब आप लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बात मत करिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इंडिया का बिस्मार्क भी बोला जाता है, भारत का बिस्मार्क। इनका जन्म 31 अक्टूबर को 1875 में गुजरात के वाडियार में हुआ था। पिता का नाम झाबेर भाई और माता का नाम लाडबाई था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और इन्होंने देश के आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? जैसे हमारे देश में कई सारी रियासतें थी, छोटे छोटे, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो रियासतें अपना अलग अलग देश बनाना चाहती थी। उसी तरह जर्मनी में भी कई रियासतें थी और जर्मनी में बिस्मार्क जो थे वहां के नायक थे, उन्होंने एकीकरण किया जर्मनी का। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की 562 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। इसलिए इनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग प्यार दुलार फटकार से मान गए, लेकिन 3 लोग उसमें मानने में आनाकानी कर रहे थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तीनों को भारत में कैसे मिलाया गया, उसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ में जनमत संग्रह के आधार पर उसको भारत में मिलाया गया और हैदराबाद में ऑपरेशन अपोलो चलाया गया। जब वहां के निजाम नहीं मान रहे थे, ऑपरेशन अपोलो चलाया गया। पहले तो निजाम मान गए लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर, लेकिन बाद में निजाम ने अपनी बात से पलटी कर ली, बात से पलट गए। उसके बाद ऑपरेशन अपोलो चलाया गया और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को इसमें लिया गया। और वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, गुजरात में खेड़ा खंड पड़ता है। 1918 में किसानों से ब्रिटिश सरकार टैक्स लेना चाहती थी और वहां कुछ सूखा पड़ गया था। किसान देने में असमर्थ थे, टैक्स में कुछ छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार मानने को तैयार नहीं थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन कर दिया और किसानों को कहा कि आप लोग कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। और ये 1919 में संघर्ष खत्म हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने इस टैक्स को माफ किया। उसके बाद 1928 में बारदोली आंदोलन में 30% कर बढ़ा दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसान तो पहले से ही परेशान
कर के लिए आंदोलन हुआ। फिर सरदार पटेल जी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और किसानों को कर देने से मना कर दिया, जिससे किसान कर नहीं दिए और ब्रिटिश सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। इसी में इनको वहां के जो लोग थे बारडोली के, गुजरात में पड़ता है बारडोली, इनको सरदार की उपाधि दी गई। सरदार की उपाधि इनको दी गई। 1830 में सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ तब भी गांधी जी के साथ, जो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के साथ जेल में डाल दिया गया। लेकिन गुजरात की जनता ने खूब आंदोलन किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ना पड़ा। एक बार की बात है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए इन्होंने बैरिस्टर की लॉ की पढ़ाई की थी। एक बार एक निर्दोष व्यक्ति के लिए केस लड़ रहे थे। ये बहुत कम ही जगह पे आपको मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत कम ही जगह पर मिलेगा। 1909 में ये केस लड़ रहे थे, निर्दोष व्यक्ति के लिए उसको कुछ सजा मिल गई थी और बगल से वहाँ का जो कोर्ट का अर्दली था पत्र लेके आया। उस टाइम टेलीग्राम चलता था, मोबाइल नहीं चलता था, न तो कंप्यूटर था उस टाइम। 1909 में पत्र लेकर आया और इनको दिया। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था इनकी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी बहस को रोका नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बहस को नहीं रोका और उसको निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होने दिया, उसको केस जितवाए। बाद में जब जज को पता चला तो जज साहब ने पूछा कि आपको वहां पे अपनी बहस को बंद कर देना चाहिए अगर आपकी पत्नी की डेथ हो गई है। उन्होंने कहा मैं अपने कार्य के प्रति समर्पित, ये डेडिकेशन पे मैं बता रहा हूँ, इतना समर्पण था कि इनकी पत्नी मर गई लेकिन उन्होंने अपना बहस नहीं बंद किया और उस निर्दोष व्यक्ति को कोर्ट में जितवा कर तब बहस बंद की। उसके बाद में पता चला कि उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत सारी चीजें हुई और ये देश आजाद होने के बाद उप प्रधानमंत्री थे और देश का अंतरिम विभाग भी उनके पास था। पहले तो प्रधानमंत्री यही बनने वाले थे, लेकिन गांधी जी के अनुयायी थे। गांधी जी के कहने पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्थन किया और ये उप प्रधानमंत्री बने और उनको अंतरिम मामले देखने के लिए कहा गया, भारत के अंदर की चीजें देखने के लिए कहे गए। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भारत के विदेशी मामलों को देखते थे और इस तरह से 21 दिसंबर 1950 को हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब चीजें सरदार वल्लभ भाई, शायद हम इस तरह से भूल ना पाते। हमारा देश 562 देशों में नहीं टूटता तो 50 देशों में 50 या 100 देशों में तो हमारा देश टूट ही जाता। आप महाराष्ट्र से चलते जब भुसावल पहुंच जाते मध्य प्रदेश में एंट्री करके आपको पासपोर्ट वीजा लेना पड़ता। मध्य प्रदेश से झांसी आते फिर पासपोर्ट वीजा बनवाना पड़ता। अलग अलग रियासतें अपना स्वयं का देश बनाना चाहती थी और 562 लोगों को हम लोग यहाँ, हम कितने लोगों में समझा पा रहे हैं? यहाँ मुख्यतः 2, 250, 300, 400 लोग होंगे। 400 लोगों में हम समझा नहीं पा रहे हैं और वहाँ 562 रियासतों को समझाने की बात हुई थी। 562 लोग उनकी बातों को सुने, नहीं तो अपना विलय इस संघ में नहीं करते। इस तरह से हमारे
अखंड भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद कहना चाहता हूँ।